तो सबसे अच्छी चीज़ है ब्लॉग्स पढ़ना और अपने आप को अपडेटेड रखना इन एवरी फील्ड, तो वो चीज़ आई डू वेरी ऑफन। सही। अच्छा, डू यू फील लाइक यू हैव मेड एन इम्पैक्ट इन योर कम्युनिटी एंड यू विल मेक एन इम्पैक्ट? Well, I think this particular effort I'm trying to make an impact here. I think impact in a sense एक direct impact होता है, एक indirect impact होता है। direct impact वो होता है जिसमें आप जाके खुद कुछ physically करते हो और आप contribute करते हो, तो वो भी मैंने किया, यानी कि research publications, पाकिस्तान का नाम करना, ये सब कुछ। अभी भी मैं जॉब करूँगी तो पाकिस्तान में ही करूँगी, और पाकिस्तान वापस आना in itself एक indirect impact होता है, यानी कि आपके गिर्द जो एक सर्कल है जो कि शायद आपके जितना प्रिविलेज्ड या अवेयर नहीं है, वो आपसे इंस्पिरेशन लेता है, वो कहता है कि जी अगर ये कर सकती हैं तो व्हाई नॉट मी। तो वो इम्पैक्ट आई गेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी अपकमिंग कज़न्स हैं, यानी कि मेरे कज़न्स बहुत छोटे हैं एज में मुझसे, तो उनमें जो लड़कियाँ हैं या कुछ, तो वो आई थिंक कि वो पिक करेंगी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड है कि जी इसको अचीव करना है। सो या अच्छा Cyrus, some of the activists fighting for equal status for women in Pakistan, they suggest that to bring a positive change in life of women, first male should be educated. What's your opinion? देखिए, इट्स वही बात है कि इट्स नॉट डू और डाई सिचुएशन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। यानी कि आप ये इस तरह से सोचना कि मर्द को पढ़ाना है, अभी मैंने जैसे पहले आपको समझाया, बताने की कोशिश की कि इट्स नॉट अ चॉइस। मतलब आपको इक्वली कैलिबर के दो लोग हैं, उनको आप इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ट्रीट करें। मतलब आप डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं कि वो मेल या फीमेल है? वो एक इंसान है, वो एक शऊर रखता है, वो कैपेबल है, वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें पोटेंशियल है, आप ये देखें और फिर आप इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो पहले मेल को एजुकेट करना ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे बताऊँगी। मेरा ये ख्याल है कि औरत को एजुकेट क्यों पहले करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारी सोसाइटी में औरत का रास्ता रोकने वाली अक्सर एक औरत होती है। अगर वो औरत एजुकेटेड होएगी तो वो शायद ऐसा ना करे। तो हमारे यहाँ यूजुअली माएँ, मदर्स इन लॉ या फिर इस तरह के जो रोल्स हैं वो पहले रोकते हैं कि नहीं जी बेटी को बाहर नहीं भेजना, ठीक है, क्योंकि उनका अपना एक माइंडसेट इस तरह का है। तो अगर वो खुद एजुकेटेड होगी तो वो अगली आने वाली जनरेशन को भी ज़्यादा करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़ीमेल शुड बी एजुकेटेड फर्स्ट, क्योंकि वो फिर अपने बेटे और बेटी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगी, और तो मेरा ये ख्याल है कि फ़ीमेल शुड बी एजुकेटेड फर्स्ट। जी। सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? वेल, माई फ्यूचर प्लान्स करंटली, अभी तो मैं आई विल ट्राई कि अभी मुझे आई जस्ट गॉट अ जॉब, तो आई विल बी मूविंग टू कराची। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि कोई भी चीज़ मेरे करियर में या मैं कोई भी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है मेरे करियर में हर्डल ना बने। ऑल्दो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इस्लामाबाद छोड़ के कराची रीलोकेट होना, लेकिन अभी आई विल बी वर्किंग फॉर अ कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने जा रही हूँ, और मैं ये कोशिश करूँ कि जिस प्लेटफॉर्म में जहाँ भी जाऊँ अपने साथ एक आइडेंटिटी कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं एक लड़की हूँ पाकिस्तान की, वो साथ रखूँ और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करूँ जो भी अपॉर्चुनिटी दी जाए। सही। अच्छा, यू हैव बीन विजिटिंग सो मेनी कंट्रीज एज यू मेंशन्ड, सो डू यू फाइंड एनी gender disparity over there as well, or it is only in Islamic countries or especially in subcontinent or in Pakistan? देखिए, जेंडर डिस्पैरिटी दो तरह की है। एक तो ये कि ये चीज़ एहसास करना कि ये एक मर्द बैठा है और ये औरत बैठी है, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है। एक तो ये चीज़ होगी कि अंडरस्टैंड करना, या फिर जिसे कहते हैं रियलाइज़ करना, डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, वो सोसाइटीज़ इस चीज़ में कहीं ना कहीं आ जाती है, कहीं ना कहीं आपके साथ ये आइडेंटिटी हमेशा रहती है कि आप औरत हो, लेकिन वो सोसाइटी इस सोसाइटी से 100-150 साल आगे जा चुकी हुई है। उनके लिए ये चीज़ इर्रेलेवेंट हो गई है कि ये लड़की है या ये लड़का है। तो वहाँ तो मैं आपको मतलब मैं वहाँ अकेली रही हूँ बाहर, और मुझे कभी भी इनसिक्योरिटी का एहसास नहीं हुआ। मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेले अपने मुल्क से दूर एक लड़की हूँ जो पढ़ रही हूँ या मुझे को मसले हुए हैं, क्योंकि मुझे कभी किसी ने फ़ील नहीं करने दिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में मैं लैंड, यानी कि आप एयरपोर्ट में ही आते हो तो आपको एहसास हो जाता है उठने वाली नज़रों को देख के कि आप एक लड़की हो। तो
वहाँ पे मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि वहाँ भी कोशिश की जाती है कि लड़कियों को स्पेशली प्रमोट किया जाए। यानी कि मैं अमेरिका में गई लास्ट ईयर सितंबर में, ग्रेस हॉपर्स कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें पूरे अमेरिका से तकरीबन 2 से 2,500 ख़वातीन जो है वो हिस्सा लेती हैं, वो सिर्फ औरतों के लिए होती है। तो वहाँ ये बड़ी डिबेट थी कि सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों कॉन्फ्रेंस रखी गई है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो मर्दों को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया। तो इस चीज़ का एहसास हुआ कि वहाँ पे भी अभी ज़रूरत है कि औरतों को प्रमोट किया जाए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि नेचुरली हार्वर्ड की रिसर्च भी थी कि नेचुरली शायद औरतें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ी वीक होती हैं और सोशल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसलिए वहाँ कोशिश की जा रही है कि औरतों को प्रमोट किया जाए इस फील्ड में। लेकिन इनकरेजिंग बात यह है कि वहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप है गर्ल्स के लिए, पॉजिटिव वे में डिस्क्रिमिनेशन है। एक होती है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि और लड़कियों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप, लड़कियों के लिए कॉन्फ्रेंसेस करना और उनको स्पेशल मौके देना, फिर मल्टीनेशनल्स में कोशिश करना कि 50% डाइवर्सिटी हो, तो वो बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी डिफरेंट है यहाँ से। अच्छा ये बताइएगा कि आपने उन कंट्रीज़ में जहाँ आप गई हैं, वहाँ कोई पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में कोई ख़ास किस्म का इमेज अभी तक उनके ज़हन में है, या आप जैसी जो लड़कियाँ अब बाहर निकल रही हैं बहुत सारी, जैसे साउथ एशियन अभी सार्क ममालिक की जो गेम्स हुई हैं, हमारी जो लड़कियाँ उन्होंने अचीवमेंट की है, तो क्या कोई पोर्ट्रेट अब थोड़ा चेंज हो रहा है या अभी तक स्टिल? देखें, डिपेंड करता है आप वेस्टर्न वर्ल्ड में कहाँ हैं। अगर तो आप यूरोप में हैं तो यूरोप इज़ मोर कनेक्टेड टू एशिया, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि जी पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ में वो पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस फिर भी है। लेकिन एज़ फार एज़ अमेरिका इज़ कंसर्न, वो एक अदर कॉन्टिनेंट, एक अदर वर्ल्ड है लिटरली। तो वहाँ थोड़ा सा ये है कि वहाँ के मीडिया के थ्रू या जैसे भी आप कह लें, वहाँ पे जब पाकिस्तान को दिखाया जाता है तो वही रीजन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे औरत और जानवर में फ़र्क नहीं रखा जाता। तो वहाँ पे इस चीज़ का वो बड़े सरप्राइज़ होते हैं कि जब भी पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो वो पहली बात ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ एट वॉर राइट नाउ, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? Sorry to interrupt you, but I mean that in Britain nowadays they have Saida Warsi, जी जी, originally from Pakistan, another lady who's the member of the पार्लियामेंट जी, she's from originally from Pakistan, Kiran Khan swimming, जी स्विमिंग में हमारे so many, so do you feel that change is coming? Yes, change is definitely coming. बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, शायद जो मेरी माँ ने ज़िंदगी देखी थी वो मेरी नहीं है, और मेरे आने वाले बच्चों की शायद बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी होगी, ख़ास तौर पे लड़कियों की। तो चेंज तो है, चेंज तो डेफिनेटली है, लेकिन दो एक्सट्रीम एंड्स पे चेंज है। पाकिस्तान की जो अपर एलीट है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, औरतों और मर्दों में फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो दूसरी तरफ है, जो कि दूसरी साइड ऑफ सोसाइटी है, वो तेज़ी से मज़ीद डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो बड़ी पोल्स बनते जा रहे हैं पाकिस्तान में, और दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसलिए क्योंकि जब भी किसी सोसाइटी में, जैसे जो कम्युनिस्ट की अप्रोच है, सोशलिस्ट अप्रोच है, जैसे चाइना की अप्रोच है, तरक्की के लिए, किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हारमनी हो, एक लेवल पे आ जाए पूरी कौम। हमारे यहाँ दोनों तरफ तेज़ी से मूवमेंट हो रही है, तो हमारे जैसे जिस सोसाइटी या जिस सेट ऑफ सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ बहुत बेहतर है। यानी जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये तो बहुत अच्छी एलीट से बिलोंग करती हैं, तो बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लेकिन दूसरे साइड पे जो पाकिस्तान की बड़ी एक खौफनाक सी सिचुएशन है, वहाँ पे मज़ीद मुश्किलात हो रही हैं। जैसे सवात की आपने बात की, वहाँ स्कूल्स पहले थे लड़कियों के, लेकिन अब बंद कर दिए गए, तो वहाँ सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो रही है। तो दो एंड्स पे मेरा ख्याल है कि अच्छा, एज योर business graduate, so do you think that if we can educate the most of our girls, it can be a large impact on our economy? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ की स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जिस भी कंट्री का बजट में एजुकेशन बजट को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, वो कंट्री अल्टीमेटली बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि सबसे अच्छा बिज़नेस, एज अ बिज़नेस ग्रेजुएट, सबसे अच्छा बिज़नेस या सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन है। इसलिए क्योंकि इसके जो आउटपुट है वो नेवर एंडिंग है, वो इट्सेल्फ सस्टेनेबल है। यानी कि आपने अगर आज पैसा लगाया है एजुकेशन पे, तो कल जिसको आप तालीम दे रहे हैं वो एक ऐसा एसेट उसको दे दिए जो उसे छिन नहीं सकता, वो उसके साथ रहेगा हमेशा, बल्कि वक्त के साथ वो बढ़ता जाएगा जब वो अप्लाई करेगा नॉलेज। तो एजुकेशन बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। तो पाकिस्तान में बड़ी सख्त ज़रूरत
ज़रूरत है कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए, और ये तभी होगा जब रियलाइज़ किया जाए कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एजुकेशन का जो बजट है वो बाहर की एक यूनिवर्सिटी के बजट से भी कम है, तो एजुकेशन बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशनिस्ट्स हैं अगर उनको रिस्पेक्ट दी जाए तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्पेक्ट की बड़ी ज़रूरत है हमारे यहाँ, तो अगर उस चीज़ को इम्पोर्टेंट तभी समझा जाएगा जब उनको रिस्पेक्ट आप देंगे। तो आपके जितने एजुकेशनिस्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनको सोसाइटी में अगर आप एक आला मकाम देंगे तो मेरा ख्याल है कि मेरे एक प्रोफेसर कहते थे ये मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब एक प्रोफेसर स्टाफ कार पे आएगा। तो बहुत ज़रूरी है, आप जर्मनी को देखें तो वहाँ पे प्रोफेसर की जो असाइनमेंट है, यानी जो प्रोफेसर को चूज़ करने वाला कंट्री का उस रीजन का मिनिस्टर होता है, उस मिनिस्टर के अलावा और कोई किसी को प्रोफेसर की डेजिग्नेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा मकाम है। हमारे यहाँ तो फुटपाथों पे बैठे। हाँ जी, तो हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली इतना चीप हो गया प्रोफेसर। हाँ जी, दवाई बेचने वाला है बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इज़्ज़त जो है, रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं देंगे, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, आप कभी भी रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हर साल पाकिस्तान का बजट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और आई डोंट नो कि क्या किस तरफ को वी आर हेडिंग। Sarah, it was very interesting and very conversation with you. Thank you very much for your